वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2012 में पूछा गया 4 मार्क्स का। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या पूछा है यहाँ में? बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ से ही सॉल्व करना है। अगर आपने एग्जाम में किसी और तरीके से सॉल्व करा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद हमें रीजन को शेड भी करना है जो इस लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आ रहा है। चलिए तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिनिमम ये आपने क्लास 9th में सीखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 3y इक्वल टू 6। 2 पॉइंट चाहिए तो x रख के y निकाल लें और y रख के x निकाल लें। तो चलिए हम x के प्लेस पर अगर 0 पुट कर दें तो हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। 3 को ट्रांसपोज करा तो y हो जाएगा 6/3 मतलब 2। तो पहला पॉइंट क्या मिला हमें? x 0 रखा तो y2 मिला, 0,2 मिल गया। फिर हम एक बार y को 0 रख के x निकाल लें। तो चलिए y को 0 रख देंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 × 0 इक्वल टू 6। ये पूरा 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट आपको 6 मिल गई। तो पॉइंट क्या मिला? पहले x लिखते हैं फिर y। 6,0 2 पॉइंट मिल गए, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है 0,2, x 0 तो y एक्सिस पर जाएगा, ये है हमारा 0,2। और दूसरा पॉइंट है 6,0, y 0 है तो x एक्सिस पर जाएगा, ये रहा हमारा पॉइंट 6,0। दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दें। एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि इन दोनों पॉइंट से जाएगी। ठीक है, जब आप रूलर का यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा अप्रॉक्स मिलेगा, एग्जैक्ट मिल जाएगी वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसके लिए भी x रख के y रख के x निकालें। तो चलिए हम x के प्लेस पर अगर 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। 2 × 0 0 हो गया, ये -3y बचा। -3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू चाहिए, 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 12/-3 हो जाएगा जो कि मिलेगा -4। हमने x 0 रखा, y -4 मिला, पहला पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए y को 0 रख दो और x निकाल लो। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 × 0 इक्वल टू 12। ये तो पूरा 0 हो गया, 2x इक्वल टू 12 बच गया। x चाहिए, 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो x हो जाएगा 12/2 मतलब 6। तो पॉइंट क्या बना? 6,0। इसको प्लॉट करें। कुछ चीज़ आपने नोट करी कि ये 6,0 में पहले भी मिला था इक्वेशन 1 के लिए। तो 6,0 तो एक तो यहीं पर है पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ है? 0,-4 पर। यहाँ पर मिलेगा 0,-4। चलिए दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर हम लाइन खींच दें तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी ग्राफ पर। एग्जाम में ना इस पे रूलर का ही यूज करिएगा। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा आधा काम। सिर्फ सॉल्व करने का बोला है। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब है आपको x और y के वैल्यू चाहिए जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये हमें मिल रहा है 6,0, मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ये मिला हमें 6,0। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक और चीज बोली है, यहाँ पर हमें रीजन को ऐड करना है। कौन सा? जो इस लाइन पे, ये ब्लैक वाली लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो देखिए इस लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में क्या आ रहा है? ये रही लाइन और ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस। ये वाले रीजन को शेड करना है। ये आपको शेड करके बता देना।
ये हो गया हमारा बाकी का टास्क कंप्लीट। ये रीजन सेट करना था, हमने सेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, और शेड भी करना है रीजन को जो दोनों लाइन और एक्सेस के बीच में आ रहा है। 2014 में पूछा गया 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लाइन के फॉर्म में ग्राफ पर बताएं। तो पहली इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। 2 पॉइंट चाहिए। देखिए x 0 रख के y निकालेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी। हमारे ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तो छोटा करने के लिए मैं x के प्लेस पर 2 ले देता हूँ, पास में आ जाएगा। ग्राफ बहुत बड़ा, तो यहाँ पर हमने x के प्लेस पर 2 रखा, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 2 6, हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 12। आपको y चाहिए, 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो y मिल जाएगा हमें 12 माइनस 6 जो कि होता है 6। तो आपने x के प्लेस पर 2 रखा और y के प्लेस पर 6 मिल गया, पहला पॉइंट मिला। हम y के प्लेस पर 0 रख के देख लें, ये तो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। y के प्लेस पर 0 रखा, हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 12। 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी, x हो जाएगा 12/3, दैट मीन्स 4। तो x 4 और y 0, 4,0। दोनों पॉइंट को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लें। तो देखिए 4,0 ये तो x एक्सिस पर आ गया, बड़ा सिंपल था। 2,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो x के 2 से लाइन जाएगी और y के 6 से। जहाँ ये मिलेंगे वहां पर हमें ये मिलेगा 2,6, जहाँ से x 2 तरफ जा रहा है, y 6 तरफ। ग्राफ के लिए दोनों लाइन को हम ज्वाइन करें, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो पहली लाइन मिल जाएगी ग्राफ पर। ये हमें मिल गई पहली लाइन। इसको हम इक्वेशन जो है उसका नाम भी लिख देते हैं कि कौन सी इक्वेशन है। ये वाली है हमारी इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। उसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन भी चाहिए। इसको इक्वेशन को देखिए, दोनों एक्सिस के बीच वाली के लिए सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। तो x के प्लेस पर अगर हम 0 रख दें तो छोटी वैल्यू मिल रही है, तो हो जाएगा 0 माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। 3y को ट्रांसपोज कर दें तो 6 इक्वल टू 3y। 3 को भी ट्रांसपोज कर दें तो 6/3, ये हमें y मिलेगा, दैट मीन्स y मिल जाएगा 2। तो x 0 रखा, y 2 मिल गया। अब ऐसे ही एक बार y को 0 कर लें, तो y को 0 करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, ट्रांसपोज करेंगे x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 6, ये हो जाएगा -6,0। फिर पॉइंट देखिए कहाँ बन रहे हैं। तो पहला वाला पॉइंट देखें, ये जो हमारा पॉइंट है 0,2, 0 है, और -6,0 ये हमें मिलेगा यहाँ पर x एक्सिस पर। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन खींच लें तो हमें दूसरे इक्वेशन मिल जाएगी ग्राफ पर। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन खींचें, ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। इस लाइन का हम नामकरण कर देते हैं। तो ये वाली लाइन जो है हमारी वो है -3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करना था दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से x3 और y भी 3 हो रहा है, दोनों ही 3 3 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो आया 3,3। दैट मीन्स यहाँ से हमें x भी 3 मिल रहा है और y भी 3 मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं। ये दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई। एक और चीज बोली यहाँ पर, शेड करना है रीजन को, कौन सा, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। तो देखिए दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कौन सा रीजन आ रहा है, ये हम शेड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें दोनों लाइन, ये रही लाइन और ये लाइन और ये रही एक्स एक्सिस, दैट मीन्स ये वाला रीजन शेड करना है।
ये वाला रीजन, ये वाला रीजन पूरा शेड हो जाएगा, जो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस। ये ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, राइट। तीनों वर्टेक्स आपके पास नोन है इस ट्रायंगल शेप के, एक, दो और ये तीसरा वर्टेक्स। तो ये ट्रायंगुलर शेप बन गया दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस। दोनों लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ मीट करी बताना। ग्राफ ड्रॉ करने का बोला है, सॉल्यूशन फाइंड करने का नहीं बोला है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 5। दो पॉइंट चाहिए, चलिए y0 अगर हम रखेंगे ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 5। ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 5। हमारे पास पॉइंट बना 5,0। अब की बार देखिए, अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। होल नंबर वैल्यू चाहिए तो x के प्लेस पर हम 1 रख के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 5। 1 इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमें मिला 2y इक्वल टू 4। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो y हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। तो जब हमने x1 रखा तो y 2 मिला, 2 पॉइंट मिल गए। चलिए लाइन ड्रॉ कर लें, 5,0 y0 तो x एक्सिस पर मिलेगा हमें 5,0 और 1,2, x का 1 और y का 2, ये यहाँ पर मिलने वाला पॉइंट, ये मिला हमें 1,2। सेकेंड इक्वेशन के भी 2 पॉइंट चाहिए, पहले पॉइंट ले लेते हैं, बाद में इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4। y को 0 कर दें, तो y को 0 करा तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -4। ये तो 0 हो गया, यहाँ से हमें 2x की वैल्यू -4 मिली, x चाहिए तो ये माइनस के 4/2, दैट मीन्स माइनस का 2। तो पॉइंट बना हमारे पास -2,0। ध्यान दीजिएगा, x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। अब हमें x की वैल्यू रखना है, अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, ग्राफ पर ड्रॉ करना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। तो हम x के प्लेस पर 1 ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू -4। देखिए ये 2 बना, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू -4 और माइनस का 2, तो ये माइनस का 6 बन गया। और y चाहिए तो हो जाएगा -6/-3, तो प्लस का 2 मिला। तो पॉइंट क्या मिला 1,2। दोनों पे देखिए 1,2 1,2 आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट तो 1,2 कॉमन हो गया दोनों के लिए यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट है -2,0, x पे -2 y का 0। ये पॉइंट x एक्सिस पे ही मिलेगा -2,0। चलिए अब ज्वाइन कर लें, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, पहली लाइन इधर दोनों को ज्वाइन करेंगे, दूसरी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ये हो गई हमारी लाइन। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल तो रहा है लेकिन पूछा नहीं है, यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 1,2। ये दोनों का क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पूछा नहीं है इसलिए नहीं बताना, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है 1,2, ये हमारा x और ये y इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पूछा गया है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट द x एक्सिस। कहाँ पर मिल रही है, पहली लाइन मिल रही है 5,0 पर, दूसरी लाइन -2,0 पर। तो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 5 मीट x एक्सिस एट कौन से पॉइंट पर मिल रही है, ये पहली वाली लाइन 5,0 पर। ठीक है, अब चाहे तो इस लाइन का नाम लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाली लाइन थी x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये जो सेकंड लाइन है इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये वाली लाइन है हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। और ऐसे हम दूसरी लाइन का लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू -4, ये मीट कर रही है x एक्सिस पर, कौन से पॉइंट पर, एट -2,0 पर। ये हो गया सॉल्यूशन। 2 पॉइंट से ही लाइन शो हो जाती है ग्राफ पर, 2 से ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, केवल 2 पॉइंट से लाइन अप बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।